शेरू भाई, आवाज आपने वो ठीक से लगाया नहीं है शायद। इससे डिटैच हो जाऊं। अभी अभी मैं इस देह में हूं। इससे पहले कहीं और थी। उससे पहले कहीं और। इस देह को भी छोड़कर मुझे वापिस जाना है। परम धाम में जाना है। अपने इस आत्मिक स्वरूप को बार बार देखें और एकाग्र हो जाएं। भगवानुवाच आत्माभिमानी बनने से आप निडर बन जाएंगे, निर्भय निर्वैर बन जाएंगे। आत्माभिमानी बनने से सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। देह को देखने से ही विघ्न उत्पन्न होते हैं। आज से हम सबको लाइट के शरीर में देखेंगे। मेरा ये स्थूल शरीर भी लाइट का बन गया है। अभी कुछ पल के लिए इस लाइट के शरीर में होकर पहाड़ी पर बैठ जाएं। बहुत ऊंची पहाड़ी, जहां से बैठकर हम आस पास के दृश्य को आसानी से देख सकते हैं।
पहाड़ी भी लाइट ही है। ऊपर से इस दृश्य को देखे, कोई गाड़ी में चल रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है। शांति। भाई जी बफर डे है या मुरली है? जी बफर डे दीदी। अच्छा, कुछ बोला है? नहीं बोला तो कुछ नहीं भाई जी ने। अच्छा। आप देख लो जैसे आपने करवाना हो। तो देखो योग, योग के बारे में आपको क्या लगता है? बाबा जो योग कहते रहते हैं, उस सब्जेक्ट को हम कितना समझे हैं, कितना हम उसको प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं? हाँ, कहाँ कहाँ मतलब हमसे गलतियां होती हैं, कम ज्यादा होता है? क्या लगता है योग के सब्जेक्ट के बारे में? क्योंकि आखिर तो वही है कि कितना हमने ज्ञान सुना है, बिना योग के हम उसको प्रत्यक्ष कर भी नहीं सकते। तो क्या कहना है आप लोगों का? क्या पता सबके डिस्कशन से, एक दूसरे के अनुभव से, एक दूसरे के समझ से सबका ही योग का सब्जेक्ट और पक्का हो जाए। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो जब हम 5 स्वरूप करते हैं ना, तो एक-एक स्वरूप हम लेकर के उसकी एक-एक क्वालिटीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं क्या? जब कि जैसे हम देवी-देवता का स्वरूप में हम डबल ताजधारी है और अम, महल में महाराजा-महारानी है। फिर जैसे जब हम आते हैं पूज्य आत्मा बनते हैं, तो हमारा क्वालिटीज़ होता है सभी को दुःख दूर करना। ये ऐसे एक-एक 5 स्वरूपों को लेकर के उसके विशेषता हम डिस्कस किया कर सकेंगे? कर सकते हैं ना, वो भी योग का ही सब्जेक्ट है, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। तो हम पॉइंट्स नोट कर सकते हैं तब। थैंक्स। जी। तो अनादि स्वरूप से शुरुआत करते हैं। तो जो भी 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं समझो, तो बोल सकते हैं हैंड रेज़ करके कि अनादि स्वरूप में हम कैसे थॉट्स ले आए, कैसा अभ्यास हम करें या कर सकते हैं? हुँ। बोलिए।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो योग का आप पूछ रहे थे, योग माना जुड़ना, जोड़ना। तो वो योग है कि जुड़ना, चाहे हम आत्मा और परमात्मा से, आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है वो योग है। तो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का योग तो यही है। और योग में जो अनादि स्वरूप है हमारा, तो हम परम धाम में शिव बाबा के पास टिक जाते हैं कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास हूँ और उसकी निरंतर किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और वही किरणें फिर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो अनादि स्वरूप तो बिंदु रूप है हमारा, बीज स्वरूप है। निर्वाण धाम में हम अपने आप को समझते हैं, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सातों गुणों का अनुभव करते हैं, परमात्मा से किरणें आ रही हैं अलग अलग गुणों की और वो मुझ आत्मा को पावन बनाती जा रही है, शांत बनाती जा रही है। तो मैं उन क्वालिटीज का स्वरूप बनती जा रही हूँ, ये अनुभव करते हैं परम धाम में। अनादि हमारा जो है बिंदु रूप। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, हम परम धाम में बाबा सातों गुणों और शक्तियों की किरणें लेते हैं और बाबा की किरणें हमारे आत्मा पर पड़ रही हैं और हमारे अनजाने अनजाने में केवल पाप कर्म से भस्म हो रहे हैं। ये करते परम धाम में और बाबा की महिमा भी करते हैं। और सर्व संबंधों का अनुभव भी हम वहीं पे करते हैं। जिस संबंध की जीवन में कमी है, वैसे तो सर्व संबंधी बाबा से निभाते हैं और फिर वहां पर रह के हम सर्व संबंधों की अनुभूति लेते हैं, उनका रस लेते हैं। जी। और लाल प्रकाश की दुनिया है। मतलब जब हम ज्ञान में आए तो पहली बार ज्ञान सुना जहाँ, तो उस समय शीलू दीदी की वही कमेंट्री लगी हुई थी। तो वो अनुभव अभी भी याद आता है कि उस कमेंट्री के आधार पर जो पहला अनुभव किया था कि परम धाम में लाल प्रकाश की दुनिया में अपने आप को महसूस किया, जी जी तो जी। उससे बड़ी शांति महसूस हुई थी। तो उसके बाद से ही लगा कि यही मिलेगा जो मिलेगा। तो आज 16 साल हो गए हैं बाबा के ज्ञान में चलते हुए। तो उस अनुभव को, और फिर पहली बार जब हम मधुबन गए, अमृत वेले का इतना प्रैक्टिस, मतलब उतना वो नहीं था स्ट्रॉन्ग। तो जैसे घर आके, क्योंकि थकान थी, सफर किया, कुछ भी कहिए, तो सुबह के समय जब उठे योग कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि बाबा ने अपना हाथ सिर पे ना थपकी जैसे दिया कि झपकी आई ना, तो बाबा ने जैसे जगाया कि नहीं, अमृत वेले का समय। तो वो भी एहसास होता रहता है बार बार। ओम शांति। बीके वी जादव, बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। मैंने बहुत दिन पहले एक अपने ज्ञान इसमें ओम शांति में मासिक में आया था 500 रुपयों का अभ्यास, वो मैंने मुंह जबान किया है, तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी। मैं शांत स्वरूपात्मा चमकती हुई ज्योति परमधाम निवासी हूँ। परमधाम ही मेरा असली घर है। मैं यहाँ संपूर्ण विश्राम का अनुभव करती हूँ। यहाँ चारों ओर शांति शांति है। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। मुझ आत्मा से निकली रंग बिरंगी सर्वशक्ति की किरणें चारों ओर फैल रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्वशक्ति की किरणें विश्व की आत्माओं को भेज रही हूँ। ओम शांति। यह अनादि स्वरूप का अभ्यास मैं करता हूँ। ठीक है। अच्छा, दीप्ति बहन बोले अभी क्या करना, सिर्फ अनादि स्वरूप का, क्योंकि किसने रिक्वेस्ट की थी, तारा बहन ने की थी या किसने की थी कि हम 5 स्वरूपों का एक एक का गुण का ले ले हम, है ना? जी दीदी। हाँ, तो अभी अनादि स्वरूप का बोले, उसके बाद फिर ओम शांति। अनादि स्वरूप में तो सबसे ज्यादा टिकती हूँ, क्योंकि इतनी खुशी महसूस होती है
कि हम सतयुग में हैं और वहाँ का दृश्य है अनादि और उसमें स्वरूप इतनी दीप्ति बहन, अनादि स्वरूप सतयुग नहीं होता है। ओके 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 सॉरी, मुझे लगा आप नेक्स्ट पे जाना चाह रही हैं। ओके ओके सॉरी सॉरी। तो आदि स्वरूप में तो हम अनादि स्वरूप में तो मैं महसूस करती हूँ कि बिल्कुल बाबा के पास हूँ और बाबा से बहुत शक्तियां और बहुत प्यार मेरे को मिलता है, बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत पावर्स एंड पीस और शांति मिलती है बाबा के साथ। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी जैसा आदि में आप कह रहे तो जो हम अभ्यास करते हैं तो वो ऐसे कि जैसा मतलब बाबा भी है और सतयुग की जो सारी सृष्टि है और वहाँ हमारा जन्म हुआ है, जैसे मैं सोने के पालने में झूल रही हूँ, मम्मा बाबा हैं वो हमें झुला रहे हैं, फिर हम थोड़ा बड़े होते हैं तो मम्मा बाबा के साथ में खेल रहे हैं, सखियां खेल रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर हवा बह रही है, हवा में मतलब हम नदी के किनारे हैं, इस तरह से मतलब बड़े हैं, तो फिर हम जो विमान है अपने विमान में बैठ के एक दूसरे के पास जा रहे हैं और ऐसे जैसे खाने की इनवाइट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब इस तरह से करते हैं दीदी हम। ओम शांति। जी सरिता बहन बोलिए। सरिता बहन आपने हैंड रेस किया है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। अ, बोलिए, माइक म्यूट हो गया आपका सरिता बहन। जिस प्रकार से कि आत्मा में ही 84 जन्मों के पार्ट नोंदा हुआ है, आत्मा में ही सब है, तो जो भी हमने 84 जन्मों में मतलब कर्म किए हैं, जो भी तत्वों को यूज किया है, जो सब कुछ भी किया है, तो सब आत्मा के अंदर है, तो आत्मा के साथ ही रहते हैं। तो परम धाम में जब बाबा के पास बैठते हैं तो मम्मा बाबा के बीच में सीधी डायरेक्ट शिव बाबा से किरणें हम में आती है और आत्मा के अंदर जो भी मतलब आत्मा जिस जिस आत्मा से कनेक्टेड है 84 जन्मों में और जिन जिन तत्वों को यूज किया है उन सबको सब मतलब एवरीथिंग सब कुछ शुद्ध हो जाता है, सबको प्रकाश मिलता है। अच्छा जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। मम्मा बाबा तो परम धाम में नहीं, केवल शिव बाबा रहता है ना? अरे बिकॉज अरे अभी नहीं 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 जी नहीं, परम धाम में तो मम्मा पापा को भी विजुअलाइज कर सकते हैं ना। कौन ऐसी जी आत्मा है जो परम धाम में नहीं रहेगी? पतित आत्मा है। पतित आत्माएं तो ऊपर जा ही नहीं सकती ना। जी इन सारी पतित आत्माओं को भी प्योर बनाकर लेकर जाएगा वो। जी ठीक है, हम प्यार से जाएंगे, दुनिया मार से जाएगी। ठीक है, वो सजाएं खाकर जाएंगी, बट जाएंगे तो सारे, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता वो है और सभी आत्माओं का घर परम धाम ही है। बस जी सेक्शंस अलग अलग है। सेक्शंस माना जो आप परम धाम का वो जो चित्र देखिएगा उल्टा कल्प वृक्ष का, फिर आपको पता क्लैरिटी आ जाएगी मम्मा बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, फिर देवी देवता धर्म की आत्माएं, और फिर सारे धर्म पिताएं, और फिर ब्रांचेस उनकी, वो बिल्कुल वो पिक्चर एकदम क्लियर। ऐसी कोई आत्मा ही नहीं है जो परम धाम में नहीं रहेगी। अपना सभी आत्माओं का घर वही एक ही है। ठीक है, बाकी बाबा के क्लोज रहने वाली आत्माएं देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं और धरती पर उतरती भी वो सबसे पहले है। ठीक है, जी दीदी, मैं केवल शिव बाबा को परम धाम में देखती थी। अब मैं समझ गई कि ब्रह्मा बाबा मम्मा सभी परम धाम में है, शिव बाबा के नीचे आते हैं ना? हाँ शिव बाबा के नीचे दो। देखो वैसे शिव बाबा का पिक्चर थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, जबकि वो बड़ा नहीं है, बट वो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें आसान हो इसलिए उसका थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं साइज। और उसके नीचे मम्मा बाबा, एंड फिर अष्टरतन, फिर 108, फिर 16,108। तो मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ? परम धाम में भी अपनी सीट देखनी है, फिक्स करनी है ना। और हम जी वहां से हम देखते आए कि मैं परम धाम में भी शिव बाबा के बहुत नजदीक हूँ।
बहुत नजदीक। ये अष्टरत्न बाबा कहते हैं ना कि तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन सी आत्मा हो, है ना। हम आत्मा हैं। देखो ये बहुत बेसिक बात है, ब्राह्मणों ने इससे आगे बढ़ना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ आने वाली हूँ, कहाँ रहने वाली हूँ, परम धाम में भी सतयुग में भी मेरी सीट कौन सी है। जब जी तक दीदी, जी मेरा फिक्स नहीं है। क्वेश्चन, हाँ, जी दीदी, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा तो मम्मा बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर वो कहाँ पर आते हैं स्टेप्स पे? जैसे शिव बाबा है तब ब्रह्मा विष्णु शंकर है। आई मीन आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज स्टेप्स। तारा बहन, दीदी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में मिलेंगे। दो वही मिनट सबका थोड़ा सा जो ताराबेन जी आप तो बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा योग में जब आप अभ्यास करते हैं, देखो आप बोल रहे हैं ना परम धाम में जैसे ब्रह्मा बाबा है, तो सूक्ष्म वतन का अलग है, जो सूक्ष्म वतन का कार्य भी अलग है, परम धाम अलग स्थान है। ब्रह्मा बाबा जो बाबा बोल रहे हैं ना, तो वो सूक्ष्म वतन में ही अभी भी हमें साथ दे रहा है। तो हमारा मूल जो बाबा कहते हैं ना, बाबा को विजुअलाइज करना, तो सूक्ष्म वतन में जाते तो फरिश्तों का शरीर ब्रह्मा बाबा का है। परम धाम में कोई फरिश्ता शरीर नहीं है। परम धाम माना जी केवल आत्माओं का थान है। ऐसा नहीं कि परम धाम में जाकर बाबा को फरिश्ते स्वरूप में देखना, ऐसा नहीं। जी जी भाई जी, मैं वो सब समझती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि जो विष्णु और शंकर भी आता है वो इसके डीप में सूक्ष्म। अभी मत जाओ, देखो वो अलग अलग बातें हैं। तो आपका भाई जी इनका कोर्स कब हुआ है, कब से आप बाबा के साथ जुड़े? क्योंकि बेसिक बातें तारा बहन जहाँ पर नहीं, आपको जी दीदी मैं समझती हूँ, मैं पूरा समझती हूँ, लेकिन मुझे वो फिट करना था ब्रह्मा विष्णु शंकर वो कहाँ पर होते देखो हैं, ब्रह्मा बाबा लेकिन को कोई बात नहीं। विजुअलाइज करना, विष्णु शंकर के डीप में अभी मत जाना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जैसे मुरली में बाबा क्या कहते हैं कि जाओ बाबा से मिल के आओ, माना ऐसे नहीं बाबा कहते कि ऊपर जाओ विष्णु। तो ये बातें अलग है, बाद में हमें क्योंकि क्या है कि सभी थोड़ा बेसिक है, बाकी तो विष्णु शंकर को भी बात नहीं है, केवल बाबा को याद करना, माना ब्रह्मा बाबा को ही विजुअलाइज करना, उसके शरीर में शिव बाबा है ऐसे। बाकी विष्णु शंकर को विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है योग में, बाबा ने कौन से भी मुरली में नहीं कहा है, उनका जी जी अलग है, ठीक है ना। ओके। जी, थैंक यू सॉरी। बोलिए। वहाँ केवल हिंदी ही है सब, चाहे ब्रह्मा बाबा हो चाहे शिव, कोई भी, सब बिंदी स्वरूप। नेक्स्ट स्वरूप का अभ्यास करना, तो नेक्स्ट स्वरूप लेंगे। आदि स्वरूप बोलिए। अनादि स्वरूप में तो सार में बिंदु देखना है सबको। हम बिंदु हैं, निराकार है और सातों गुण और अष्ट शक्तियों से भरपूर है। अब वो परम धाम का विजुअलाइजेशन हो गया, ब्रह्मांड का शांति धाम कहो, शिवालय कहो, सब विजुअलाइजेशन हो गया। अब पहुंचते हैं आदि स्वरूप में, हमारे सृष्टि के आदि काल में। तो आद्या आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति। जैसे हम आदि स्वरूप में जाते, सुनाई दे रहे हैं आवाज? जी जी। हम पहले आपको देखेंगे डबल ताजधारी है, हम देवी देवता वंशधारी है, हम 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, हम आदि सनातन देवी देवता है, हम वहीं से परम से है। तो फिर हम जैसे हम पहला जन्म लिया, हम देवी देवता। आवाज आपकी उतनी क्लियर अभी नहीं आ रही आद्या बहन, डिस्टरबेंस है। ठीक है। और कोई बोले? तारा बहन ने बोला है, दूसरे भी कोई शेयर करे
कि आदि स्वरूप में हम कैसे विजुलाइज करें अपने आप को। बोलिए सती ओम बहन। शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। जैसे मुरली में बाबा कहते रहते हैं कि स्वर्ग में हमारा विमान जो है वो हमें कहीं पे जाना होगा, तो संकल्प आएंगे कि हमें वहां पे जाना है तो विमान हमारे आगे चले आएंगे और उड़न खटोले में हम बैठ कर चले जाएंगे। और जैसे बाबा कहते हैं कि हमें मान लीजिए पैसों की जरूरत होगी, तो पैसे जो है वो मेरे पास होंगे और दूसरे को जरूरत होगी तो वो अपने आप उसके पास चले जाएंगे। और फल जो है उसमें बहुत रस होंगे और नदी किनारे जैसे दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते हैं। और हमारे भोजन जो होंगे वो 36 प्रकार के जैसे कि अभी हम टेबल चेयर पर बैठकर खाते हैं, शायद सोचती हूँ वहां पे ये सब नहीं होगा, लेकिन शांति से बैठकर खाना खाएंगे और शरीर भान नहीं होंगे। हम आत्मा आत्मा भाई भाई और आत्मा नाचेंगे गाएंगे। सती हाँ, बहन, आत्मा भाई भाई का ज्ञान वहां नहीं होगा, सिर्फ आत्मा का नहीं ज्ञान। होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ आत्मा होंगे हम, माना कि किसी की कमी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ आत्मा दिखाई, आत्मा बेभान। एक मिनट सती बहन, मैं रोकूंगी आपको। कमी दिखाई नहीं देगी की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां कमी कुछ होगी ही नहीं ना, कमी कुछ होगी नहीं। और हाँ, आत्मा का भान होगा, लेकिन आत्मा भाई भाई का ज्ञान सिर्फ संगम पर है और कहीं नहीं होगा। कलयुग अंत में वो बोला जाएगा हम सब भाई भाई है, बट आत्मिक आत्मा भाई भाई है, ये ज्ञान सिर्फ बाबा देता है संगम पर। ठीक है, और कमी दिखाई देने की बात ही नहीं है। हाँ, वहां पर किसी बात में कमी नहीं। तो देखो, कोई भी अभ्यास हम करते हैं ना किसी भी रूप का, तो जैसे प्रकृति को भी हम सोचते हैं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाए हम, है ना। पृथ्वी बोले, फिर आकाश बोले, बीच में वायु, बीच में पानी, बीच में अग्नि, ऐसे नहीं। पृथ्वी है ना सबसे पहले, फिर ऊपर उसके क्या, जल, फिर अग्नि, फिर वायु, आकाश। तो कोई भी रूप के अभ्यास में हम स्टेप बाय स्टेप जाए तो हमें ना वो याद रहता है। ए के बाद डी, फिर जेड, बीच में एक्स, ऐसा नहीं करने का, है ना। छोटेपन से पांचों तत्व वहां पर पावन है। ठीक है, बचपन से लेकर हम देखे अपने आप को, क्योंकि 2500 साल का कारोबार है ना, 2500 साल का। तो हमारे अंदर जितना सूक्ष्मता से, महीनता से हम सोचेंगे ना, उतने हमारे वो संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये शांति दीदी मैं बोलूं? ओम शांति। बाबा बोलिए। ने जो हम होंगे होंगे नहीं करना है वहां पे, तो अपने को विजुअलाइज करना है कि मैं वहां हूँ और मैं क्या क्या देख रही हूँ, क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं पुष्पक विमान में बैठी हूँ। सैर करते हुए अपने को अनुभव करना है, झूले में झूले हुए अनुभव करना है, मुकुटधारी अनुभव करना है। ये सारे अनुभव करना है कि मैं अभी वहां उपस्थित हूँ और मैं ये चीजें देख रही हूँ। तो वहां का दृश्य देखना, होंगे होंगे तो ज्ञान हो गया कि क्या क्या होगा वहां। जी, ये तो मुरली में उसको विजुअलाइज करना है। सबसे बड़ी बात है कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, ऐसा नहीं कि होगा। तो सारे 16 प्रकार के भोजन को विजुअलाइज करना है डाइनिंग टेबल पे। वंदना बहन, कोई और भी बोले? बोलिए वंदना बहन। ओम शांति बहन।
आदि का बाबा जो बोलते हैं, बाबा हमें मैं जो करती हूँ ऐसे कि आदि में मैं देवी हूँ, देवता हूँ। सोने के सुंदर महल, डायमंड के लगे हुए सुंदर महल में हूँ। मेरा सिंहासन है, रत्नजड़ित सिंहासन है। मैं डबल सिरताजधारी हूँ, रत्नजड़ित सिरताजधारी हूँ, डबल सिरताज हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ। प्रकृति कितनी सुंदर है, कितना सुंदर हवा चल रही है, बहुत झूले है, फल फूल है, कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर नजारा है। तो सब देखते हुए मैं क्या सोचती हूँ कि अभी मैं झूले में झूल रही हूँ, पुष्पक विमान खड़े हुए हैं, उसमें मैं सैर करने जा रही हूँ। ऐसे ही सैर करते करते रहे। ओम शांति। जी, मुझे थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है। 2-3 लोगों ने बोला सुंदर हवा। नजारा सुंदर होता है, हवा खुशबूदार होती है। ठीक है, तो बेसिक हम अपना थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। हवा हमेशा खुशबू वाली बोले हम, क्योंकि महसूस भी करना है ना। सुंदर हवा कैसे महसूस करेंगे? ओम। प्रणाली बहन बोले, जिन्होंने पहले बोला उनको हम चांस नहीं देंगे अभी। जिन्होंने नहीं बोला है ना वो बोले। बोलिए प्रणाली बहन। हैंड रेज किया है आपने, आपको बोलना है प्रणाली सिस्टर। हाँ, ऐसे ही बोल रही थी मैं। 14 प्रिंसेस के रूप में मैं महल में हूँ, सोना का महल है, हीरे जवाहरात महलों में है, और उसका प्रकाश महलों में चारों ओर पड़ रहा है थे। और पशु पंछी मेरे साथ बाहर आंगन में मेरे साथ पशु पंछी खेल रहे, मोर है, ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी है खेल रहे। तो कभी मैं बगीचे में गार्डन में जा रही हूँ, छोटे बच्चे प्रिंस प्रिंसेस के साथ झूले में झूल रही हूँ, ऐसे यूजर है। कभी फिर बड़े होकर कोरोनेशन के बाद कभी गद्दी पर रहती हूँ, और राज दरबार भरी है, और वातावरण प्रकृति है, पशु पंछी आवाज कर रहे, झरना बह रहा है, ऐसे ही यूजर है। जी, अभी पूज्य, अच्छा शीतलता बोलिए, फिर पूज्य स्वरूप का भी लेना है ना। ओम शांति दीदी। मैं जो विजुलाइज करती हूँ, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि परम धाम से मैं आत्मा कृष्ण की आत्मा के साथ बहुत इस सृष्टि रंगमंच पे कदम रख रही हूँ। मैं आत्मा दूर से देख रही हूँ, हजारों सूर्य की रोशनी से सृष्टि चमक रही है। सब तरफ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य मुझे दिखाई दे रहा है। सुंदर सुंदर बाल रूप के शरीर मेरे सामने है। मैंने एक दिव्य शरीर धारण किया, और मेरे साथ ही कृष्ण ने भी एक सुंदर शरीर धारण किया है। इतना सुंदर मेरा स्वरूप है। प्रकृति में मैं देख रही हूँ कि मैं कितनी चमकती हुई ज्योति मणि चमक रही है। मेरी आंखें हीरे के समान चमक रही हैं। मेरे पास कृष्ण का अनुभव बहुत ही प्यारा स्वरूप है, जिसको देख के मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। फिर एक झूले में मेरे कृष्ण भाई, मैं उन्हें भाई समझ के महसूस करती हूँ, मुझे झूले में बैठाया और वो मुझे झूला रहे हैं। हाँ जी। देखो, हम जब सुदर्शन चक्र घुमाते हैं ना, तो थोड़ी कुछ नॉलेज हमें बहुत मतलब पक्की वाली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा से आपने बोला, बट वहां भाई नहीं रहेगा। हाँ, बहन आप हैं तो वो भाई रहेगा आपका, लेकिन वहां दो मतलब ब्रदर्स नहीं रहेंगे। नहीं, वो मैं बहन के रूप में ही देखती हूँ। मैं हाँ कृष्ण हाँ, को फिर हमेशा वहां मैं बहन बनूंगी। मैं अंदर हाँ से ऐसा ही हाँ, सोचती हूँ कृष्ण को, कि मैं झूले में झूल रही हूँ, वो मुझे झुला रहे हैं। फिर उन्होंने अपना मुकुट मेरे सर पे डाला, और फिर मैंने अपना मुकुट उनके सर पे डाला। मेरे सामने मोर नाच रहे हैं, और इतना सुंदर मोर जब नाच रहे हैं
तो उसकी मोर की पंखुड़ी चारों तरफ फैल रही है। मेरे पैरों के नीचे सुंदर नदी बह रही है। नदी का जल इतना शीतल और ट्रांसपेरेंट है कि उसमें से हीरे ज्वाहरात जो भी मड़िया है, उस सूर्य की रोशनी से सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। मेरे पास बहुत सुंदर खुशबू, फूलों की खुशबू हर तरह से महक आ रही है और मैं उसको महसूस कर रही हूँ। फिर मेरे भाई कृष्ण ने मेरे लिए फल तोड़े और मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं। पुष्पक विमान में मैं अपने भाई के साथ घूम रही हूँ। तो मैं ऐसा विजुलाइज करती हूँ दीदी। जी, जी। अभी पूज्य स्वरूप का, और एक सबको रिक्वेस्ट करूंगी जो पहले ने बोला है वही रिपीट ना करें। हाँ, अब महलों में जवारों तो की हिले महल ये कितने सबने लगा दिए, ऐसे नहीं करना। कुछ नवीनता है तो बोले, नहीं तो वही वही रिपीट नहीं करना है। हाँ, बोलिए पूज्य स्वरूप का। बोलिए अनीता बहन। दीदी जैसा हम मतलब चलते चलते और मैं जैसे द्वापर में आई तो अपने आप को हम मंदिर में देखते हैं और मंदिर में जैसा एक में विघ्न विनाशक या दुर्गा के रूप में अपने आप को अनुभव करते हैं और बहुत सारी लंबी लाइन भक्तों की लगी हुई है और जो भक्त हैं मतलब आते हुए वो घंटा बजाते हैं और जो मैं दुर्गा बैठी हूँ तो वो जो सब प्रसाद चढ़ाते जा रहे हैं तो मैं अपनी दृष्टि से उन भक्तों को मतलब सकाश देते हुए कि हर आत्मा की जो श्रेष्ठ इच्छा है उनकी पूर्ण हो और बाबा का इन सबको ज्ञान मिले, इस तरह से उन्हें शुभ भावना और शुभकामना जैसा मेरे नैनों से बाबा का की किरणें उन सभी भक्तों पे जा रही है, उन सब भक्तों की जो श्रेष्ठ कामनाएं वे पूर्ण हो रही है। ओम शांति दीदी, ऐसे ही रिवाज करते हैं। जी, बोलिए दीदी सर। द्वापर में तो बाबा के ज्ञान का अपने को करें या नहीं करें, क्या करना चाहिए? मतलब जैसे सिस्टर ने बोला कि मैं मतलब इमेजिनेशन कर रही हूँ कि बाबा का ज्ञान सब भक्तों को मिले, तो द्वापर में नहीं तो नहीं अपन नहीं, द्वापर में तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ हाँ, सवाल ही नहीं, ज्ञान का तो सवाल ही नहीं द्वापर में। ये तो अब भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हाँ, द्वापर में ज्ञान की तो बात ही नहीं है। अभी तो वेद शास्त्र भी नहीं बने पूरे द्वापर में। हाँ ज्ञान हाँ, तो, हाँ ज्ञान तो बाबा मेरे जड़ मूर्ति के द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। दी ये मतलब समझने में काफी थोड़ा थोड़ा कुछ ये है कि क्लियरिटी होनी चाहिए इसमें पूरा। ही इसीलिए हमने कहा ना, जैसे उन्होंने भाई भाई बोला तो हमने रोका, इन्होंने भाई समझा तो हमने क्लियर किया कि आप बहन हो या भाई हो, क्योंकि कृष्ण को वहां भाई नहीं रहेगा। कृष्ण को क्या सत्युग में किसी को ही दो भाई मतलब दो बेटे नहीं होंगे ना दो बेटियां होंगी, हाँ हाँ, बैलेंस रहेगा, हर प्रकार का बैलेंस वहां पर रहेगा। ठीक है, तो मतलब जब हम चक्र घुमा रहे हैं तो वो चक्र बीच में अटक नहीं जाना चाहिए। थॉट्स अगर हमारे सही नहीं है ज्ञान के आधार से तो वो चक्र घूमेगा नहीं ना, रुक जाएगा वो। जैसे हाँ शेरू भाई बोलिए आप, फिर हम बोलेंगे अभी 5-7 मिनट। जी, हम ऐसे देखते हैं जड़ मंदिरों में पूजनीय दर्शनीय वरदानी मंगल मूर्तियों में चैतन्य शास्त्रकार मूर्त भक्तों के अंतिम मास्टर विदाता हम शिव शक्ति आत्मा। हमारे मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें जय जयकार के नारे, संगम पर किए विशिष्ट कर्मों का कीर्तन, संगम पर किए विशिष्ट गुणों का गायन, और हमारे सामने जो भी आत्मा कैसी दृष्टि वाली, कैसी वृत्ति वाली, कैसी वृत्ति वाली, उनकी सब शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ओम शांति। ऐसे देखते हैं पूर्ण। देखो स्वदर्शन चक्र और ये 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये बहुत अच्छा योगाभ्यास है।
इसमें अशरीरीपन का अभ्यास जब हम अनादि स्वरूप में होते हैं तब कर सकते हैं, और हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इस 5 स्वरूपों में मेरा साकार स्वरूप कौन सा रहेगा। ठीक है, इस 5 स्वरूपों में सिर्फ 2 जगह मैं साकार में हूं, एक सतयुगी देवी देवता और दूसरा ब्राह्मण स्वरूप। और जो मेरा पूज्य स्वरूप है वो मेरा जड़ स्वरूप है। मैं आत्मा, उसमें न आत्मा है न साकार शरीर है। वो मेरा एक ऐसा स्वरूप है जहां न मैं निराकार हूं विराजमान, ना मैं साकार में पूजी जाती हूँ। वो यादगार स्वरूप है मेरा। और जो मेरा ब्राह्मण स्वरूप है वो साकारी है और सृष्टि के अंत का वो स्वरूप है। ठीक है, वो मेरा आखिरी मर्जीवा जन्म है। माना हम ऐसे स्टेप्स ये करें, और फरिश्ता स्वरूप मेरा साकारी नहीं है, आकारी है ना, प्रकाश का, सफेद प्रकाश का, ट्रांसपेरेंट चमकीला स्वरूप, और उसमें मैं निराकार विराजमान। लेकिन पूज्य स्वरूप में मैं निराकार भी नहीं हूं, साकार भी नहीं। ये हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, और जब हम मंदिर पर देखते हैं अपना पूज्य स्वरूप, तो हम, क्योंकि बहुत काल तक उस रूप में अगर टिकना है किसी भी रूप में, तो उसका विस्तृत जानकारी हमें होना चाहिए, और सही वाली। अब मंदिर, हम बोलते हैं कि मंदिर में मैं गणेश हूं, मैं दुर्गा हूं, ये हूं, वो हूं, बट मंदिर भी तो देखो कैसा है। पहाड़ी पर है, नदी किनारे है, गांव में है, शहर में है, कॉलोनी में है। हाँ, कैसा है मंदिर की मूर्त, कैसी है, सोने की बनी हुई थी। हम तो बोलते हैं कि सोने की मूर्त थी। क्यों? क्योंकि द्वापर में सारे ही सोने की मूर्तियां बनी होती थी। बाद में पीतल पे आए, बाद में पत्थर पे आए, और फिर काले पत्थर पे आए। ठीक है, और एक एक चीज देखनी है मंदिर की, कि भगत लोग बहुत सुचारू रूप से लाइन में खड़े हैं, कोई धक्का बुक्की नहीं, कुछ भी नहीं। इतना विधि पूर्वक शुचिर्भूत होकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर, और बहुत अच्छे से, और वो पुजारी भी इतना प्यार से सबको उस मूर्ति के दर्शन करने दे रहा है। फटाफट फटाफट नहीं। ठीक है, और बिन मांगे सारी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, क्योंकि बिन मांगे मुझे भगवान ने दिया सब कुछ। वो खुद मेरे सम्मुख आया और सब कुछ लेकर आया। जो मैंने सोचा नहीं था वो भी मुझे मिला, सोच से परे उसने मुझे दिया। तो उसी का यादगार कि मेरे भगत भी जब आते हैं, और बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि बाबा ने मुझे इतना भोग खिलाया, टोली खिलाई, ब्रह्मा भोजन खिलाए। मेरे भगत कैसे जा सकते मेरे मंदिर से बिना प्रसाद लिए? और उनके चेहरे को देखते ही बन रहा है कि ये प्राप्ति संपन्न तृप्त आत्माएं बन गई है ना। ऐसे देखें हम छोटी छोटी बात। हम तो देखते हैं कि चप्पल भी इधर उधर पड़ी नहीं हुई, नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन मंदिर है। हाँ, कर्पूर आरती भी हो रही है, घी का दिया जल रहा है, चंदन की खुशबू आ रही है, केवड़े की खुशबू आ रही है। उस मूर्ति को कैसे सजाया है। हाँ, उसके नयन, उसका मस्तक, उसका मुखड़ा, एक एक मेरा श्रृंगार किया है बाबा ने। मेरे आंखों का श्रृंगार किया है, मेरी दृष्टि पवित्र बनाई बाबा ने। तो उसकी आंखें उसी का यादगार है, उस मूर्त का। ठीक है, तो ये सारी बातें इन डिटेल हम देखें मंदिर में। और जब हम ब्राह्मण बनते हैं, माना हर एक गुण को लेकर भी हम 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हैं। हर एक कर्म के साथ हम अपना 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हैं। हमने पहले भी ग्रुप में ये शेयर किया हुआ है
अभी भी करते हैं, है ना? कि जब मैं ब्राह्मण बनती हूँ तो मैं बाबा की गोदी के सिवा चलती ही नहीं, बाबा ही मुझे गोदी में लेकर चलता है। इतनी लाडली हूं मैं किसकी? भगवान की। भगवान कभी मुझे गोदी उठाता है, कभी कंधे पे बिठाता है, कभी सिर पे बिठाता है। ऐसी तो मैं ब्राह्मण हूं। और बार बार मधुबन की यात्रा करने वाली मैं रूहानी यात्री। ठीक है? और जिस्मानी यात्री भी हूं। साल में कम से कम एक बार मधुबन जाने वाली जाती हूं। विश्व में चुनी हुई आत्माएं, उनका संग में करने वाली, रूहानी संग में रहने वाली, परमात्मा के रंग में रंगने वाली, ऐसी मैं ब्राह्मण आत्मा। पद्मा परम भाग्यशाली। फिर तुम कितने भी स्वमान देख लो, सारे स्वमान। हाँ, विजय का तिलक लगाने वाली, सफलता में सफलता का गले में हार पहनने वाली, हर कदम श्रीमत पर चलाने वाली, हर कर्म कर्म योगी कर कर बनकर करने वाली, सफेद वस्त्रधारी, मर्जीवा जन्म की, ऐसी मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। मन जिसका हमेशा ब्रह्मांड में लगा रहता है, ऐसी मैं ब्राह्मण हूं। ब्रह्मचारी भी हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। ऐसे 4 धाम की यात्रा करने वाली। 4 धाम ब्राह्मण बने माना 4 धाम की यात्रा कंपलसरी उस रूप में होनी चाहिए। ब्राह्मण बनी तुरंत पांडव भवन, बाबा का कमरा, बाप समान बनने का संकल्प। कितने भी संकल्प अलग अलग ले सकते हैं कि बाबा की कुटिया, मन में कोई उदासी नहीं, सारी बातें बाबा के साथ दिल की बातें कर ली है। फिर हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में तो बस सभी दादियों के फोटो देखे और जितनी भी दादियों की हर एक गुण जो था वो मुझ में भर गया। बस एक नजर से मैंने अपने में भर लिया है वो दादियों के गुणों। सामने मम्मा बाबा, उनकी गोदी में मैं बैठी हूँ, बाबा की गोदी में। फिर बाबा नजरों से मुझे कहता है अभी आप मम्मा की गोदी में बैठो। फिर मम्मा जल देती है, बाबा टोली देता है। बहुत प्यार से छोटे बच्चे को जैसे पुचकार करते हैं वैसे मम्मा पापा मुझे प्यार करते हैं। और सारा ज्ञान, उस ज्ञान सागर का ज्ञान मुझ में समा जाता है, क्योंकि हिस्ट्री हॉल में बाबा ज्ञान सुनाता था। और व्यर्थ को मेरे खत्म कर देता है, क्योंकि व्यर्थ को समर्थ खत्म कर सकता है। और फिर मैं पहुंचती हूँ शांति स्तंभ। सारी शक्तियां मुझ में भर जाती है वहां पे। और मैं ये संकल्प करती हूँ कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डी हड्डी इस दधीचि ऋषि में सलिस यज्ञ में स्वाहा की, मेरी भी हड्डी मैं स्वाहा कर सकूं, ऐसी मैं अपने आप को लायक बनाऊं, ऐसी मैं लायक ब्राह्मण। और फिर संपूर्ण ब्राह्मण बनकर वहीं से सूक्ष्म वतन, कहां से? शांति स्तंभ से ही सूक्ष्म वतन निकली हूं। सूक्ष्म वतन का वो नजारा, मेरा शरीर तो यही, जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार वहां हुआ और ब्रह्मा बाबा की हड्डियां आज भी वहां पर है, तो मेरा भी अंतिम संस्कार हो गया। और ये स्थूल शरीर मैंने पांचों तत्वों को शुक्रिया करते हुए कि 5000 साल उन्होंने मेरी अथक सेवा की, उनका शुक्रिया करते हुए मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ और अपने आकारी शरीर को लेकर मैं पहुंचती हूँ सूक्ष्म वतन। और सूक्ष्म वतन में मेरे जैसे अनेक फरिश्ते और मेरे सामने वो फरिश्तों का बादशाह, ऐसा उसका रूप जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। और मैं भी इतनी सुंदर फरिश्ता, एकदम डबल लाइट।
ना विकल्पों का बोझ, ना किसी बात का बोझ। आकारी फरिश्तों का डबल लाइट शरीर, और फिर मैं वहां से पूरे ग्लोब को सकाश देती हूँ, पांचों तत्वों को सकाश देती हूँ। फिर पांचों तत्वों में फिर जमीन से शुरुआत करनी, पृथ्वी को पवित्रता और शक्ति, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और एक एक आत्मा, तारा मंडल, सबको पवित्रता की और शक्ति की किरणें देती हूँ, क्योंकि सतयुग में शक्तिशाली चाहिए और पवित्र चाहिए। शांति की भी किरणें देती हूँ, शक्ति, शांति एंड पवित्रता, इन तीनों की किरणें कंपलसरी देनी है। और फिर ये करके, ये बेहद की सेवा कर कर मैं आत्मा अपना आकारी शरीर वहीं छोड़कर अपने ओरिजिनल स्वरूप में आकर मैं आत्मा पहुंचती हूँ निराकारी दुनिया में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे विकर्म विनाश कौन से स्वरूप में होते हैं। मेरे विकर्म विनाश जब मैं देवता स्वरूप याद करती हूँ तब नहीं होंगे, मैं पूज्य स्वरूप याद करती हूँ तभी भी नहीं होंगे, मैं ब्राह्मण स्वरूप याद करती हूँ तभी भी नहीं होंगे। लेकिन जब मैं अनादि स्वरूप में रहती हूँ, उसको कहते हैं यथार्थ याद, और वहां पर मेरे विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन बाकी चारों स्वरूपों में बनते भी नहीं है विकर्म, विनाश नहीं होते वो ठीक है, बट बनते भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमा। क्यों? क्योंकि स्वदर्शन चक्र में सारे अभ्यास समाये हुए हैं। पूज्य स्वरूप का अभ्यास करेंगे, रहम भाव जागृत होगा, क्योंकि देवताएं रहम दिल थोड़ी है। क्योंकि किसके ऊपर रहम करेंगे? ना प्रकृति के ऊपर, ना आत्माओं के ऊपर। जरूरत ही नहीं है ना वहां पर रहम की। अब वो जड़ मूर्ति भी रहम नहीं करेंगी, पर अभी का सारा पुरुषार्थ हमारा वहां पर काम करेगा, जड़ मूर्ति के यादगार में काम करेगा। अभी हमें रहम दिल बनना है ना। वो सारे संस्कार ब्राह्मण बनकर मेरे इमर्ज होने चाहिए, ठीक है। और सतयुग में भी जब मैं हूं तो हम देखें कि छोटा सा बच्चा इतना ही प्यारा, उसकी आंखें बोलती है, मस्तक चमकता है, उसकी मुस्कान सबको मोहित करती है। ऐसा मैं प्रिंस या प्रिंसेस हूं, सब प्यार करते हैं, इतना प्यारा। और प्रकृति कैसी है? वहां पर सहयोगी है, हर बात में सहयोगी है। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते हैं, इसका भाव ये है कि आपस में प्यार बहुत है। और प्रकृति ने ऐसे नजारे दिखाए हैं वहां पर मुझे, पंछी के आकार में बाबा कहता है वहां पर पहाड़ियां होगी, सवेरे चंदन की खुशबू आती है, आफ्टरनून में मोगरे की आती है, शाम को केवरे की आती है। बगीचे में रात रानी की भी आती है, तो निशिगंध ट्यूबरोज की भी आती है। कुछ सतयुग के मेरे महल के जो बगीचे हैं, कुछ कोने में गुलाब है तो कुछ कोने में कुछ और फूल है, और हर एक इसकी महक मुझे हर कोने से आ रही है। हवा इतनी सहयोगी है कि वो खुशबू आराम से मेरे साथ लेकर आ रही है ना। तो एक एक माना, और वो हमारा प्रकृति के साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे। देवी देवताएं बहुत ज्यादा कनेक्शन रहेगा, ऐसे ही कंचन काया नहीं देंगे वो हमें, है ना। और मंदिर में भी जब हम बोलते हैं तो मैंने मन के अंदर उस परमात्मा को बिठाया था, इसलिए मेरी यादगार मूर्त को मेरे भक्तों ने मंदिर में बिठाया। स्वदर्शन चक्र कनेक्टेड हो। अगर पवित्रता का हमने शब्द लिया है, समझो, तो मैं अनादि स्वरूप में कैसी पवित्र थी, वो सतयुग में कैसी थी, और उसका यादगार क्या था कि मंदिर में बिना नहाए धोए कोई आता नहीं। मंदिर को हर भगत, मूर्त को हर भगत छू नहीं सकता। और संपूर्ण पवित्रता क्या होती है, ये भगवान ने मुझे अपनी गोदी में बैठा के सिखाया।
पवित्रता क्या होती है, तन की, मन की, धन की, जन की, भोजन की, संबंध की, संपर्क की पवित्रता उसने मुझे सिखाई। और ये सब सीखकर पवित्रता के जैसा फरिश्ता बनकर मैं पहुंची सूक्ष्म वतन, और पवित्रता की सारी किरणें और लहरें मैंने सारे ग्लोब पर फैला दी, और सारा ग्लोब ही जैसे पवित्रता का ग्लोब बन गया। ऐसे एक एक गुण को लेकर हम स्वदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। स्वदर्शन चक्र का इतना डीप अभ्यास है, जितना करो उतना कम है। ठीक है, तो तारा बहन ने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया। हमारा पूरे योग अभ्यास में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ भी छूटता ही नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं छूटता है ना। इसलिए बाबा कहते 8 बार घुमाओ, 12 बार घुमाओ। तो ठीक, बोलिए राजेंद्र। हाँ, दीदी जी इसका एक थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या हमको? एक मिनट, स्पष्टीकरण चाहता हूँ। एक जना बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण ये चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि हम साकारी चोले में 2 ही जगह पे होते हैं, एक सतयुग में और संगम पर। लेकिन बाबा कहते हैं आप पूज्य से पुजारी बनते हो, और सबसे पहले एक अव्यभिचारी भक्ति हम ही शुरू करते हैं, तो उस समय तो हम साकारी चोले में हैं। तो जैसे जैसे नहीं, मेरा पूरा सुन लो। जब समझे मंदिर तो हम। बहुत बाद में बनते हैं, तो एक तरफ हम भक्त बन के शिव बाबा की पूजा करते नीचे उतर रहे, और दूसरी नहीं, तरफ भक्तों को हम आशीर्वाद भी दे रहे। एक मिनट, वही इसीलिए मैं रोक रही हूँ। देखो, ये स्वदर्शन चक्र है, ये मोटिवेशनल चक्र है, एंटी डिप्रेसेंट चक्र है। बाबा इसमें हमारी गिरती कला का कहीं पर भी उल्लेख नहीं करता है। 5 स्वरूप, ठीक है, 5 स्वरूपों के अभ्यास में हमारा पुजारी स्वरूप बाबा कभी नहीं बोलता है राजेंद्र भाई, पूज्य स्वरूप ही बोलता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पुजारी स्वरूप को याद करेंगे तो हमारे वो संस्कार निकलने से ज्यादा और इमर्ज हो जाएंगे। अभी उनको हमें मर्ज करना है। भक्ति के संस्कार, पुजारीपन के संस्कार, मांगने के संस्कार सब मर्ज करने हैं, क्योंकि अभी हमें देवता बनना है। बाबा तुम्हारी मूर्तियां देखो बोलता है। बाबा कभी नहीं बोलता कि तुम पूजा कर रहे थे, वो तो सिर्फ ज्ञान देने के लिए बाबा ने कहा, लेकिन बाबा ये कभी नहीं कहते राजेंद्र भाई। ठीक है, उसके जैसा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं। ठीक है, तो वो अपना पुजारी स्वरूप सिर्फ तुम क्या थे वो बताता है, बट बाबा स्ट्रेस जो महत्व है वो हमारी मूर्तियों को देता है, ना कि हमारे पुजारीपन को। ठीक है, तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी, ये कहते जरूर है, बट पुजारीपन को याद नहीं करना है स्वदर्शन चक्र में, नेवर एवर। ठीक है राजेंद्र भाई। शांति दीदी, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए कि हमको? ये तो कल आ जाएगी ना दीदी? हाँ, आ जाती है। एक क्वेश्चन था दीदी। बोलिए। हाँ, अभी जैसे आपने बतलाया कि निराकारी स्वरूप जब हम अपना इमर्ज करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, और बाकी चारों स्वरूप में विकर्म ना बनते हैं ना विनाश होने की फिर कोई बात है। हाँ, लेकिन जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं तो लेकिन सूक्ष्म पाप जो हमारे होते हैं वो फिर किस गिनती में जाएंगे? मतलब कब कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, अवज्ञा हो गई बाय चांस कुछ भी। नहीं, तो वही तो अभ्यास है ना, निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना माना विकर्म विनाश होना। ओके। हाँ। आपने जब कराया ना तो आपने कहा चारों में बनते भी नहीं और नष्ट भी नहीं होते। हाँ, नहीं तो लेकिन मतलब ब्राह्मण जब हम बने तो कुछ नहीं, अभ्यास करते टाइम है ना। मैं ब्राह्मण बनी, ये मैं स्मृति में लाया है, मैं समझ। ठीक। हाँ, लेकिन जो ज्वालामुखी योग और ये बोलते हैं बाबा, वो तो वही होगा। कहाँ? परम धाम में। माना हमारे अनादि स्वरूप के अभ्यास में ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं।
ऐसा नहीं कि अभी मैं ब्राह्मण बनी हूँ और मेरे विकर्म जो बन रहे उसका क्या होगा, उसके लिए मुझे फिर से परमधाम ही जाना पड़ेगा स्मृति से। ठीक है। ठीक है। और एक और पॉइंट रखना था दीदी कि जैसे अभी पीछे मम्मा का मंथ एक गया मिनट, अगर सारा। 1 मिनट, क्योंकि ना टाइम हो रहा है, 9:50 हो गए हैं मीनू बहन। अगर 5 स्वरूपों का ही कुछ है तो पूछिएगा, नहीं तो टाइम नहीं है। ठीक, नहीं फिर कभी। ठीक है। ओके ओके दीदी, आपको हाँ, पर्सनल मैसेज कर दूं एक? ठीक है, ओके ओम शांति कर दीदी, दूँ, थैंक यू। लिख देना। हाँ, जी बोलिए दीदी, नीरू। आपको बहुत जी दीदी, आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, सारे ग्रुप को, अव्यक्त मुरली को। बहुत सुंदर से सभी डिफरेंसेस, जो कुछ भी डाउट्स था वो सब क्लियर हो गया। ओम शांति। जी 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 जी। थैंक यू बहन, इतना हाँ, सुंदर एक्सप्लेन किया आपने, तो ऐसे कमेंट्री मिली तो बहुत अच्छा रहेगा। जी करेंगे करेंगे। बहुत सुंदर, एकदम एकदम फिट हो गया, तो पूरा क्लियर हो गया। जो भी हमें डाउट आते हैं, कभी हम गलती करते हैं, तो उसका पूरा इतना क्लियर हो। थैंक यू हाँ, वेरी मच। ओम शांति। हाँ, जी दीदी, थैंक यू, बहुत क्लैरिटी मिली, स्पेशली पूज्य स्वरूप की। वहां पे मुझे क्लैरिटी नहीं होती थी 5 स्वरूप अभी का बेसिक अभ्यास। बताया है पूज्य स्वरूप का, तो अभी वरदानी और महादानी, आंखों से निकलती हुई शक्ति, मस्तक से निकलता हुआ और चेहरे से वो क्यों, मतलब ये जो पहले के जमाने में दिखाते थे ना, डाकू लोग भी देवी के दर्शन करके डाका डालने जाते थे, तो उसका भी हम सोच सोच के बनाते हैं। मतलब हम अगर बात ले रहे हैं तो नहाते समय का भी स्वदर्शन चक्र है दीप्ति बहन। मतलब क्या ही अभ्यास, 1 घंटा पूरा 5 स्वरूपों का अभ्यास कम से कम हम कर, इतना एक डिटेल से बात कर। लेकर। हाँ, एक बात इस लेकर। पर दीदी कोई कमेंट्री बना के आप जरूर भेजना, आपके जी बहुत ही जी, अच्छा लगा। ठीक है। जी और दीदी, आप कभी इस पे हमारे को योग करा सकते हैं। आप कमेंट्री करके किसी दिन आप हमारे को योग करा सकते हैं 5 स्वरूप की, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल कराएंगे कराएंगे एक दिन। दीदी इसमें आप एक बार दोबारा कोई क्लास रखिएगा, पूरा सबका डाउट क्लियर हो जाएगा ना। और नहीं वही सबका हम पहले, पुरुषार्थ भी। जी पहले हम इसीलिए सबका सुन रहे थे कि जी। मतलब किस डेप्थ तक पहुंचे हैं, इसलिए हम कितनी देर तक, 9:30 तक तो हम जी हाँ जी ही करते रहे ना। हाँ, जैसे जी अभी आपने बात का भी बताया, नहाने के टाइम का होता है, ये सब पूरा सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब पुरुषार्थ की बातें एक बार दोबारा क्लियर कीजिएगा। जी जी या करेंगे तो करेंगे, नेक्स्ट सेशन में या फिर बीच में कभी भी। बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बाबा। चलो ठीक है, तो थैंक यू दीदी, जी थैंक यू। ओम शांति, आपने क्लियर करा धन्यवाद। अच्छे से पूज्य स्वरूप। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। जी जी, चलो तो ठीक है, आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। और 1 मिनट में हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और फिर इस कॉल को एंड करेंगे। मैं अनादि स्वरूप में निराकार आत्मा, आदि स्वरूप में मैं निर्विकार आत्मा, पूज्य स्वरूप में मैं अलंकारी आत्मा, ब्राह्मण स्वरूप में मैं निरअहंकारी आत्मा और फरिश्ता स्वरूप में मैं आकारी आत्मा। ये मुझ आत्मा के 5 स्वरूप, इन 5 स्वरूपों के गुण मुझ में संपूर्ण रीति से इमर्ज है। ऐसी मैं संपूर्ण आत्मा। ओम शांति, गुड नाइट।